तो भाई कैसे हो? वेलकम है फुट टॉक में, जिसमें मैं आपका भाई सूजन हम लोग बात करते हैं फुटबॉल के ऊपर। तो भाई मुझे पता है कि बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का मैच हुआ एंड बीइंग एन बार्सिलोना फैन आई एम हैप्पी। पहली बात, आपको भी खुशी रहना है, आपको भी हैप्पी ही रहना है। अगर आपसे कोई आके बोले कि वो आप तो चोकर हो, आप चोक कर गए, कह देना समझे चुप रहो, समझे चुप रहो। अगर आप हारते हो कोई मैच, अगर आप इस तरीके से हारते हो ना, तो भाई आई फील प्राउड भाई, आई फील हैप्पी कि हम इस तरीके से ये मैच हारे, हमने फाइट करी। इसके ऊपर हम डिटेल में मैच एनालिसिस करेंगे एंड सब कुछ बात करेंगे। पहली बात, आपको चिन अप एंड आंखों में देख करके आप शीशे के सामने जाओ ना, तो कोई मैड्रिड फैन आप आके कुछ बोले, भाई तुम हेताफे से हारते हो सालो, हेताफे से वो क्लब जो गोल नहीं मारते, तुम उसके अगेंस्ट हार जाते हो यार। तो यार उनके बारे में तो मुझे कुछ बात करनी नहीं है, उनका क्लब ही भैसंडी क्लब है भाई, उनके ऊपर तो मुझे कुछ बात नहीं करनी। हम बात करेंगे बार्सिलोना के ऊपर एंड भाई आंखों में आंखें डाल के बात करनी है एंड प्राउड रहना है। आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम एंड प्राउड ऑफ यू कि आप बार्सिलोना के फैन हो और आपको फुटबॉल के बारे में पता है। थेरी एनरी की एक बात थी कि आई डोंट नो वेर एवर यू कम फ्रॉम, इफ यू डोंट लव बार्सिलोना, बार्सिलोना इज द हार्ट ऑफ फुटबॉल। तो भाई इसके ऊपर हम डिटेल मैच एनालिसिस करेंगे, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, क्या हुआ। तो चलिए शुरू कर। पहले तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे कि भाई दोनों टीमों का स्ट्रक्चर कैसा था। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हुई चीजें। तो भाई बार्सिलोना अपने 4-2-3-1 में ही थी, 4-3-3 में भी आ रही थी बीच में, बट 4-2-3-1 से ही हांजी फ्लिक का स्ट्रक्चर यही है। वो हाई प्रेस खेलता है एंड भाई एथलेटिको मैड्रिड, भाई वो हराम बॉल वाला गाना नहीं, दौड़ भाई वो उसी में ही आए थे। वो खेल रहे थे, वो सारे खेल रहे थे 5-3-2, बैक में 5 बंदे। और अब सोचो कि मैच कितना क्रेजी रहा होगा, कि भाई बार्सिलोना ने कितना ही क्रेजी खेला होगा कि हम 3 गोल मार दिए थे, हम उसमें और भी मार सकते थे। तो भाई पहले तो हमने स्ट्रक्चर जान लिया कि स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर था एंड नाउ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर चीज एक्सप्लेनेशन होगी दबा करके। तो रुको और पूरी वीडियो देख के जाना और लाइक और शेयर कर देना। जो अब हम जिस प्लेयर की बात करने जा रहे हैं वो है मेरा भाई फेवरेट प्लेयर। भाई आपका भी फेवरेट प्लेयर होगा। अगर मेसी के जाने के बाद मैंने किसी का इतना नाम देखा है बार्सिलोना में, तो वो पेड्री गोंजालेस का ही है। भाई मार्क माय वर्ड्स, भाई वो 22-23 साल का ही बंदा है एंड भाई आई जस्ट लव हिम। भाई वो बंदा इंजरी के बाद आता है एंड वो बंदा आकर के इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है एक आउटलैंडिश टीम के अगेंस्ट में। समझ लो ना, एलिट्रेशन इंग्लिश भी सिखा दूंगा। भाई क्या परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। पहला गेम जो 90 मिनट्स पूरा खेला एंड इंजरी से आने के बाद एंड पूरा गेम डिक्टेट करता है, वो टेम्पो सेट करता है। वो बंदा, अगर आप पेड्री को देखोगे ना, स्टैट्स की बातें तो बाद में होंगी, स्टैट्स तो मैं भी ऊपर नीचे बोल दूंगा, स्टैट्स नेवर लाई, बट मेरी पहली बात समझो यार। अगर एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में सेंटर मिडफील्ड, अगर आप किसी भी टीम से अगर मिडफील्डर निकाल दोगे तो भाई उस टीम का सत्यानाश और बेड़ा गर्क होगा। आगे तुम भले ही हालैंड खिला लो, आगे भले ही तुम किलियन एम्बापे खिला लो, या हम मैड्रिड के साथ देख ही रहे हैं कि भाई सेंटर मिडफील्ड की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा बता नहीं सकता मैं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे भाई कि वो बंदा सेंटर मिडफील्ड खेलता है एंड वो पूरा स्ट्रक्चर बांध के रखता है, बार्सिलोना को स्ट्रक्चर नहीं हिलने देता। भाई वो जाएगा, वो बॉल रिकवर भी करेगा, वो डिफेंडिंग भी करेगा, वो आगे जाके फाइनल थर्ड में पासेस भी देगा। 14 बॉल रिकवरीज उस बंदे की, कैन यू इमेजिन दैट, ठीक है। 35 पासेस थे उसके फाइनल थर्ड में, 91 की उसकी पास एक्यूरेसी थी, 83 कंप्लीट पासेस एक सिंगल मैच के स्टैट्स बता रहा हूँ भाई। आई एम नॉट इवन लाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज। उस बंदे के बारे में मैं क्या ही बात करूं। पेड्री इज द कोर ऑफ बार्सिलोना। अगर आप आई कैन नॉट इमेजिन बार्सिलोना विदाउट पेड्री। भाई मैं आंख बंद करता, मेरे आगे पेड्री आ जाता है भाई। ही इज दैट गुड भाई, दैट गुड। अगर इस समय कुछ न्यूमर्स फैल रहे थे कि भाई वो अपने पापा पेरेस को पेड्री चाहिए बार्सिलोना से, पहली बात वो आपके पास आएगा नहीं एंड लॉयल्टी आप खरीद नहीं सकते। हर कोई लुइस फिगो नहीं होता, पहली बात, समझ रहे हैं आप मेरी बात। एंड वो बंदा कितना ज्यादा एम्फसाइज, कितना ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट कैनॉट कन्वे इन वर्ड्स भाई कि उस बंदे ने कितनी चीजें करी। वो 90 मिनट जब हम हार गए थे, वो सब लेट गए थे ना भाई, दे वर टायर्ड।
उससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकते भाई। पेड्री वॉज आउटस्टैंडिंग। पेड्री के बारे में जितनी तारीफ करूं, जितने भी स्टैट्स लगा दूंगा, अभी मैं वीडियो के मेरे किनारे इधर उधर में स्टैट्स लगे होंगे, देख लेना भाई। लेकिन अगर आप मैच नहीं भी देखते हो, अगर मैं मैच ना भी देखूं, मैं बता सकता हूँ कि पेड्री, उस बंदे ने पूरा अपना जान खोप दिया होगा उस चीजों में कि भाई स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो आगे पीछे, वो उस बंदे ने स्ट्रक्चर टूटने ही नहीं देता है। ये आप मेरी बात समझ लो। जो 4-2-3-1 है, जिसमें बहुत हाई प्रेस फुटबॉल खेलते हैं, एक जरा सी भूल इधर उधर होनी की फट गए, वही फट गए सारे। एंड वो बंदा ट्रैक बैक करता, वो कुबारसी की हेल्प करता, वो इधर से रफीनिया के लिए कितनी अच्छी बॉलें निकालता है। लामीन यमाल को जो वो बॉलें निकाल के देता है भाई। मैं बात करने जा रहे हैं भाई, लामीन यमाल की बात हम करेंगे, पहले उससे पहले मैं एक बंदे की बात करना चाहूंगा। लामीन यमाल को हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा स्टार है एंड क्या वो बंदा है, क्या क्या क्रेजी फुकिन भाई, क्या बंदा है वो, क्या फ्रीक बंदा है। बट हम उससे पहले बात करना चाहेंगे मार्क बर्नाल की। भाई अगर आपने हांसी फ्लिक को देखा हो कि वो इतना ट्रस्ट करता नहीं था कि अर्ली एजेस में मार्क बर्नाल को। एंड भाई दैट गाय भाई, हमारा नंबर 9 है फेरान टोरेस, ठीक है। उस बंदे का एक भी गोल कंट्रीब्यूशन नहीं जो सबसे ज्यादा बॉक्स प्रेजेंस देता है। एक बंदा जो मिडफील्ड में खेलता है, सुनिएगा, जो मिडफील्ड में, उसके 2 गोल है। क्या बॉक्स प्रेजेंस होगी, क्या स्मार्टनेस होगी, क्या मैं क्या बोलूं। मैं अगर इस मैच में भाई उस बंदे की मैं तारीफ क्या बोलूं यार, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस था यार मार्क बर्नाल का। एक बंदा जो कि 18 साल का, जो अपना एक टीन से उतर के अब वो अडल्ट्री में आ रहा है। एंड वो बंदा भाई, मैं जब 18 साल का था ना, तो मैं बुद्धू था भाई, अभी भी हूँ, बट मेरे में इतनी अकल नहीं थी, इतनी गेम प्रेजेंस भाई, इतनी गेम प्रेजेंस। एक 18 साल में तुम एक बार्सिलोना जैसी फुल स्टैब्लिश टीम में भाई, यू गॉट टू गिव इट टू बार्सिलोना कि वो अपने बच्चों को, अपने लामासिया के टैलेंट को ट्रस्ट करते हैं। इसमें कितने सारे बच्चे थे भाई, सबके सब भाई छोटे छोटे भाई, 18 साल के। फर्मिन लोपेज हो गए तुम्हारा, अब तो वो एक्सपीरियंस्ड हो गया, जेरार्ड मार्टिन हो गया भाई, ये लामीन यमाल, मार्क बर्नाल, पाउ कुबारसी, भाई कितने बच्चे हैं। एंड द ट्रस्ट दे हैव इन देयर प्लेयर्स इज जस्ट इमैक्युलेट भाई। कि क्या क्या गेम था मार्क बर्नाल का। आप देखोगे, आप मेरे पास शब्द नहीं बचा, आई एम जस्ट स्पीचलेस भाई, कि उस बंदे ने भाई क्या किया है भाई। उस बंदे ने 2 गोल मारे एंड दैट इज द मेन क्रक्स भाई। जो फेरान टोरेस भाई, वो दैट शैल नॉट बी नेम्ड भाई। साला वोल्डरमॉर्ट आ जाए ना मेरे सामने, और सामने फेरान टोरेस आ जाए, तो मैं वोल्डरमॉर्ट की कंपनी ज्यादा प्रेफर करूंगा फेरान टोरेस से। साला क्या आदमी गाली नहीं दे सकता। मम्मी देखती है मेरी वीडियोस, वरना ऐसी गाली दूंगी ये साला याद रखे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ भाई पाउ कुबारसी की। हम ऐसा बार्सिलोना, जब भी पीछे पाउ कुबारसी के अच्छे मैचेस नहीं आ रहे थे, वो अच्छे उसके पासेस नहीं थे, वो कर रहा था शिट भाई, मतलब कि उसके मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे। अप्स एंड लोज, लाइफ इज लाइक अ साइन कर्व, इट्स गोना गो अप, इट्स गोना गो डाउन, इट्स गोना अप, इट्स गोना गो डाउन। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अप रहे। लाइफ में ऊपर नीचे फेजेस आते हैं। एंड बार्सिलोना की जर्सी में, ठीक है, जब वो बार्सिलोना का हम पहनते हैं ना जर्सी, बट उस जर्सी में ये कुबारसी का सबसे बेस्ट मैच था भाई। ही फकिंग, अभी वो 19 टर्न हो गया है। उस बंदे ने डिफेंस आज अकेले संभाला है। हमारे पास फुल बैक्स नहीं थे, कुंडे इंजर्ड हो गया था 13वें मिनट में, बाल्डे रोते रोते जा रहे थे, ये कुंडे बाल्डे नहीं थे हमारे पास भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस बंदे को अलग दूसरे बंदे के साथ, जो अभी कैंसेलो है, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप्स करनी है, सब कुछ करना है भाई। आप सोचो क्या भाई, उस बंदे ने एक भी गोल जाने नहीं दिया, एक भी मिस्टेक नहीं किया। उसको पता है कि ग्रीजमैन लुकमैन के साथ पार्टनरशिप करेगा, ग्रीजमैन उसके साथ उसको पास करेगा। वो बंदा उसमें सारे इंट्यूटिव भाई, इट्स जस्ट इंस्टिंक्ट। अगर आप समझोगे कुबारसी का गेम, इट्स वॉज प्योर इंस्टिंक्ट बेस्ड, क्योंकि वो अकेले पीछे सारा डिफेंस संभाल रहा है। 70वें मिनट के बाद तो रोनाल्डो राहो तो नंबर 9 खेल रहा था। यह हमारे टीम का हालात हैं, जहां पे फेरान टोरेस जैसा बंदा स्ट्राइकर खेलेगा तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। आप सोचो कि हांसी फ्लिक ट्रस्ट भाई रोनाल्ड अराहो बेटर देन भाई ये अपने दैट शैल नॉट बी नेम्ड गाय भाई, द गाय हु मिसेस हिज ओन बर्थडे भाई। उसके बारे में क्या बोलूं। पाउ कुबारसी ने भाई 70वें मिनट से पूरी, अब 70 मिनट के बाद से
सारा डिफेंस उसमें, एक गलती, मैं उस बंदे की एक गलती नहीं नोटिस कर पाया। ये भाई दिस इज व्हेन यू प्ले फॉर द बैच, दिस इज व्हेन यू प्ले फॉर द बैच, दिस इज व्हेन थिंग्स कम अप। जब बातें बड़ी होती है ना भाई, तो पाव कुबारसी से लौंडे खड़े होते हैं। मैं बता रहा हूँ पहली बात, भाई टैलेंट एंड्रिक भी था, क्या ट्रस्ट दिखाया रियल मैड्रिड ने उनको ओलंपियाकोस के पास भेज दिया कि भाई पहले तो एक्सपीरियंस गेन कर किया। 19 ईयर ओल्ड का है, जो कि 18 था थोड़े समय पहले, वो पूरा डिफेंस संभाल रहा है। आपको पता भी है कि आप क्या, मैं आप समझ पा रहे हो, आगे भी चल के मैचेस खराब करेगा, वो अच्छे मैचेस नहीं आएंगे उसके। बट भाई मैं कितना ही बोल दूं, मैं कितना ही याप कर दूं, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, उसका ग्राफ नीचे जाएगा। बट एक चीज मुझे पता चल गई कि उस बंदे के पास क्या टैलेंट है, उस बंदे के पास क्या मैच्योरिटी है, उस बंदे के पास क्या भाई भगवान की देन है कि क्या उसका, भाई दैट गाय वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड भाई जब जेरार्ड मार्टिन, इस सब के सब बढ़िया थे यार। जेरार्ड मार्टिन ने जब वो आखिरी में, अगर आपने मैच देखा होगा तो एक शॉट लेता है, मुझे लगा गोल चला गया एंड वी गोना 4-4 के एग्रीगेट पे आ गया, बट वो ऊपर से निकल जाता है। भाई पाउ कुबारसी ने जो एथलेटिक के जो पिछले उस लेग में एक गोल जो उसका डिसअलाउ हुआ था, वो कितना चुभ रहा है कि हाउ स्मॉल थिंग्स मैटर इन फुटबॉल। आपको पता कि आपकी टीम 4-0 हारी, एक गोल से क्या ही डिफरेंस पड़ेगा। अगर वो गोल काउंट हो जाता तो हम आगे चल के आगे एक्स्ट्रा टाइम या जो भी पेनल्टीज में जाते, बट वो चीज नहीं हुई कि दी स्मॉल थिंग्स मैटर इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में हर छोटी चीज को पहली बात तो अप्रिशिएट करना चाहो। ये मैंने क्या बोला, हर छोटी चीज मैटर करती है यार, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो भाई दिस गेम वॉज द बेस्ट फॉर मी, फॉर पाउ कुबारसी। थोड़ा बीच में सार्केस्टिक हो जाता हूँ क्योंकि दुख लग रहा है यार, आंखों से रोना, आंसू आ गए थे मेरे, मैं नर्वस हो गया था। मैं क्या बोलूं भाई, अब ऐसी चीजों में हंसी खोजनी पड़ती। लाइफ यही है, आगे लात मारेगी, पीछे लात मारेगी, बट लाइफ गोज ऑन। हम फाइनल नहीं खेल रहे होंगे कोपा देल रे का, नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, नो मैटर हाउ मच गुड वी प्ले, बट द टेक अवेज आर की हमने बहुत अच्छा गेम खेला। लमीन यमाल भाई, अब मैं उसके बारे में सबसे आखिरी में बड़े आराम से बात करना चाहूंगा कि आपको पता है भाई कि वो बंदा 18-19 साल का है, एंड भाई उसके स्टैट्स आर जस्ट अमेजिंग, आउट ऑफ द चार्ट्स भाई। उसके 14 सक्सेसफुल ड्रिबल्स थे अगेंस्ट अ टीम एटलेटी, जो कि पीछे बैठ जाती है, 5-3-2 खेल रहे थे एंड वो डिफेंडिंग करते हैं सबके सब दबा करके। उस टीम के अगेंस्ट 14 ड्रिबल्स, सक्सेसफुल ड्रिबल्स, मार्क बेनराल का उसने गोल निकाला, असिस्ट दिया। भाई मैं कितना ही बोलूं उस बंदे के बारे में भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज मुझे कुछ बात करने का मन नहीं करता। लमीन यमाल इज टॉप, इज गोटेड। पूरी बार्सिलोना की टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट है एक तरीके से। गोल कैसे आएगा, अगर गोल की जब किल्लतें चल रही होती, हमें गोल चाहिए होता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हम लमीन यमाल के थ्रू ट्राई करेंगे। दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ यू जज अ प्लेयर, कि आपकी पूरी टीम एक 18 साल के लॉन्डे पे डिपेंडेंट है। एंड भाई आई फील एब्सोल्युटली प्राउड एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज कि भाई कि लमीन यमाल हमारे क्लब का बंदा है भाई। एंड अभी आर्ने स्लॉट ने भी एक बात बोली थी जो कि मुझे अभी जस्ट याद आ गई रिकॉर्ड करते करते, कि अभी मुझे फुटबॉल देखने में मजा नहीं आता भाई, प्रीमियर लीग सही में मुझे देखने में मजा नहीं आता। साले चेल्सी वर्सेस आर्सेनल आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये क्या था भाई, ये दोनों टीमें सेट पीसेस पे गोल ढूंढ रही हैं। अगर टैक्टिकल गेम देखना ना, जहाँ पे मैच हो रहा, जहाँ पे ड्रिबल हो रही, वैसा आर्ने स्लॉट ने बोला कि मुझे 10-15 साल की जो बार्सिलोना का मैच, बार्सिलोना की टीम थी जिसमें एमएसएन सब कोई थे, वो देखने में मुझे ज्यादा मजा आता था कि मैं संडे नाइट को जब मैं मैच देखने जा रहा हूँ तो हाँ भाई आई वुड वॉच इट हैप्पीली। यार प्रीमियर लीग का भी यही सीन है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उनके टैक्टिक्स क्या 4-4-2 खिला के स्मूथ स्ट्रस दिखा देते हैं। ये ऐसा गेम निकाल पाना जो बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक हुआ भाई, ये प्रीमियर लीग नहीं कर सकता, ये इस तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता। प्रीमियर लीग इस बहुत ज्यादा मार्केटेड है। मैं क्या बात करने लग गया हूँ, बट मैं लमीन यमाल की बात कर रहा था कि अभी रुड गलित ने भी बोला कि मैंने फुटबॉल देखना छोड़ दिया है, और दोनों ने बात करी केवल बार्सिलोना की और लमीन यमाल की। भाई फुटबॉल इज जस्ट लाइक कि भाई आप ड्रिबल करते हो, अपने ऑप्शंस ट्राई करते हो, आप फेल हो गए, आप ब्लॉक हो गए, लेकिन आप कितना कर सकते हो, आप कितना। मुझे याद आता है कि एक ही बंदा जिसको देख के मुझे बहुत मजा आता था वो ईडन हजार्ड है भाई, क्योंकि दैट गाय, मेसी, नेमार,
भाई फ्लेयर होना चाहिए ना प्लेयर के अंदर। अब प्लेयर तो दिखाओ, या तो ऐसा देखो पासिंग दिखा दो एक्यूरेट। मैड्रिड भी ऐसा गेम खेलती पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह, वो गोल मार भी देना तो उनका पता नहीं कि वो गोल कब खा जाएंगे। आप समझ रहे हो, उनका कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा। अभी हेताफे से हार के आ गए साले। भाई मैंने मैच देखा एंड वो जो गोल मारा, जो भी टीम गोल मारती ही नहीं उससे गोल खाया, वो भी क्या बैंगर गोल खाया। तो यार ला लीगा में आप जब मैचेस देखोगे, रियल मैड्रिड, ये बार्सिलोना या विला रियल का भी मैच देखोगे, वो जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, यार इनमें इंटरेस्ट आता है, इनका कोई टैक्टिकल होता है भाई। अभी आपको मैं दिखा दूं मैन सिटी वर्सेस ये न्यूकासल, आपका मजा ही नहीं आएगा। आपको क्या चल रहा है, चेल्सी का कोई मैच दिखा दूं, यार आपको खेलना तो आप अच्छा है भाई, टैक्टिकली गेम खेलो। सेट पीसेस पे क्या गोल निकालते हो यार। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूं। अगर कोई बातें मिस हो गई है फेरान टोरेस के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली एवरीवन वाज गुड, एवरीवन वाज एट बेस्ट। ये बार्सिलोना का इस साल का सबसे बेस्ट मैच है अभी तक, जिसको अभी 2 महीने हुए हैं, बट मैंने ऐसा मैच इन ईयर्स नहीं देखा। मुझे इस टीम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत नई टीम है एंड नई क्या है, नए सबके सब भाई छोटे बच्चे हैं, सब इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड वो टीम आकर के ऐसा परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब मैं इंश्योर हो चुका हूँ, मुझे पक्का पता चलेगा कि भाई आई कैन बेट ऑन दिस टीम, दिस इज द टीम। हम हारे ना, हम जीते ना, हम मैड्रिड की तरह भाई नहीं जीत सकते ज्यादा भाई, 15 यूसीएल्स नहीं जीत पाएंगे, बट भाई आई लाइक कि भाई हम कुछ प्लेयर्स निकाल रहे हैं। ये भाई ये बार्सिलोना निकाल रही है। एंड भाई इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आप लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा, सब अपने बारसा फैंस को भेजो, रियल मैड्रिड वाले उनको तो और भेजो, पता चले कि साले हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ जय हिंद जय भारत।